नमस्कार दोस्तों, कविता यादें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य की अन्य गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार रहेंगी। तो जितनी भी हमारी अन्य गतिविधियां हैं, आप लोगों को पता ही है। जो हिंदी का 17 अगस्त को एग्जाम हुआ था DTET+B के अंतर्गत, उनसे संबंधित जो है काफी सारे प्रश्न अन्य गतिविधियों से संबंधित पूछे गए थे। तो 23 अगस्त वाले बच्चों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, तो ध्यान से देखना है और एक एक तथ्यों को समझते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आपको परीक्षा में इन तथ्यों में से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको। इन्हीं जो है तथ्यों में से आपको परीक्षा में पर काफी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। जितने भी हमारी अन्य विधाएं हैं, उनके प्रमुख रचनाकार रचनाएं हम देखेंगे। तो जैसे कि जीवनी विधा से संबंधित कुछ तथ्य हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि शुरुआत के जो में इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं उनसे संबंधित परीक्षाएं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीवनी जो गद्य की उत्कृष्ट विधा मानी जाती है, ये आप सभी को पता है। जैसे कि हमारे नाटक, कहानी, आलोचना, निबंध और जो है उपन्यास का विकास हुआ था, इसी प्रकार से जीवनी यहाँ भी जो है हिंदी साहित्य गद्य विधाओं के अंतर्गत लिखी गई, जो छोटी विधा के अंतर्गत आती है, अन्य गद्य विधाओं में शामिल है। तो ध्यान रखना है, ये गद्य विधाओं की उत्कृष्ट विधा मानी जाती है। और सामान्यतः किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहा जाता है। परिभाषाएं पूछी जाती है इन अन्य गतिविधियों की कि जीवनी किसे कहा जाता है, रिपोर्टराज किसे कहा जाता है, या फिर रेखा चित्र या संस्मरण किसको कहा जाता है। तो इन तथ्यों को आपको ध्यान से पढ़ना है। जब कोई लेखक किसी अन्य महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत घटनाओं के माध्यम से करता है, तो वही जीवनी कहलाती है। जब कोई लेखक जो है किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण अपनी रचना के माध्यम से करता है, या उसके जीवन के बारे में बताता है, उसके जीवन में जो घटनाएं घटी है उसको वहां पर अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत करता है, वही जीवनी साहित्य की रचना कहलाती है। ये आपको पता ही है। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। एक विद्वान के अनुसार यहाँ पर एक कोटेशन यहाँ पर दी गई है कि पाश्चात्य विद्वान लिटन स्टेची के द्वारा जो कहा गया है वो देखते हैं। जीवनी लेखन कला का सबसे सुकोमल, सहानुभूतिपूर्ण स्वरूप माना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है, ध्यान रखनी है, आ सकती है परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, एक अन्य विद्वान द्वारा जॉनसन महोदय जी ने भी कहा है, जीवनी के महत्व को इन्होंने समझाया है कि जीवनीकार का लक्ष्य जीवन की उन घटनाओं और क्रियाकलापों का रंजक वर्णन करना होता है जो व्यक्ति विशेष की बड़ी से बड़ी महानता से लेकर छोटी से छोटी घरेलू बातों तक से संबंधित होता है। तो यानी कि किसी की व्यक्ति के जीवन के बारे में जब हम लिख रहे हैं, तो उसकी बड़ी से बड़ी घटनाओं और छोटी से छोटी घरेलू बातों को ध्यान में रखते हुए उस रचना को लिखा जाता है। यानी कि उनकी जो संपूर्ण जीवन में जो भी घटनाएं घटी हुई होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सभी घटनाओं को उस रचना में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कहा गया है जॉनसन महोदय जी द्वारा। तो जीवनी में व्यक्ति समाज को प्रेरित करने वाला जीवन चरित्रों का ही प्रकाश होता है, ये आपको पता ही है। हिंदी में सभी तत्वों से युक्त जीवनी लिखने वाले सर्वप्रथम लेखक कौन है? कार्तिक प्रसाद खत्री। तो ये पूछा जाता है कि सबसे पहले जीवनी लेखक कौन रहे हैं, हिंदी में जीवनी लेखक किसे माना जाता है? तो कार्तिक प्रसाद खत्री रहे हैं प्रथम जीवनी लेखक। कौन रहे हैं? कार्तिक प्रसाद खत्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम जो जीवनी है, गोपाल शर्मा शास्त्री कृत दयानंद दिग्विजय है। सर्वप्रथम जीवनी लेखक तो कार्तिक प्रसाद खत्री बता दिया, लेकिन इसकी जीवनी को प्रथम नहीं माना। सर्वप्रथम जीवनी माना गया है गोपाल शर्मा शास्त्री द्वारा दयानंद दिग्विजय, जो किसका सन है? 1881। सनों से संबंधित भी काफी सारे प्रश्न हमें 17 अगस्त के एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो एक एक जो मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से देखते हुए चलना है।
देख लेते हैं। जो प्रथम होता है तो वो अपने आप में इम्पोर्टेंट तो होता ही है, तो इसलिए आपको इसका सन भी और जो जीवनी है वो भी आपको याद रखनी है और किस विद्वान द्वारा लिखी गई है। गोपाल शर्मा शास्त्री जी द्वारा दयानंद दिग्विजय प्रथम जीवनी मानी जाती है। 1881 समय रहा है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर रचनाएं देख लेते हैं। एक तरफ जीवनी कार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी जीवनियां दी गई है। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में हम बात करें तो विक्रम, जयदेव, वल्लभाचार्य, कालिदास, सूरदास, लाडमियो, रामानुज, शंकराचार्य, लॉर्ड रिपन, इनकी जो है प्रमुख जीवनियां रही है। किनकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। इनको आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। जीवनी संग्रह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, जो नाम है आते हैं चरित्रावली, उदयपुरोदय, पूर्णी राजवंश और बादशाह दरवंश। सबसे इम्पोर्टेंट रचना है इनकी। पंच पवित्रता। उसके बाद आते हैं हमारे जो है नाबादास जी द्वारा लिखी गई जीवनी है भक्तमाल। काफी इम्पोर्टेंट जीवनी रही है, जिसमें 200 महापुरुषों के जीवन चरित्र को इन्होंने दर्शाया है। कई बार संख्या भी पूछ ली जाती है। 1585 इसका समय है। और कितने जो है विद्वानों की जीवनी को इन्होंने दर्शाया है इसके अंतर्गत भक्तमाल में? तो 200। तो ये आपको ध्यान रखना है, 200। बढ़ते हैं आगे। गोसाई गोकुलनाथ जी द्वारा जो लिखी गई वो जीवनी है 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता आप सभी को पता है। वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का जीवन वृत्तांत इसमें दर्शाया गया है। किसके जीवन के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है 84 वैष्णव की वार्ता में? वल्लभा सॉरी भाई चार्य जी के शिष्यों को इसमें दर्शाया है। उसके बाद यहाँ पर 200 वैष्णव की वार्ता 252 सॉरी भाई 252 नहीं 200 वैष्णव की 200 जो विद्वानों का जीवन चरित्र भक्तमाल में हमें देखने को मिलता है। 252 जो है ये है विठलनाथ जी द्वारा रचित जीवनी, तो ये ध्यान रखना है। तो ये सॉरी भाई जीवनी जो है गोकुलनाथ जी द्वारा लिखी गई है। लेकिन किसके जीवन पर आधारित है? किसने जो है शिष्यों का वर्णन इस जीवन में किया है? विठलनाथ जी के 252 शिष्यों का जीवन वृत्तांत इसमें बताया है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गोकुलनाथ जी द्वारा जो ये 2 जीवनियां लिखी गई है, जो कि गोकुलनाथ कौन है? वल्लभाचार्य जी के पुत्र, यानी कि विठलनाथ जी के पुत्र और वल्लभाचार्य जी के पुत्र रहे हैं गोकुलनाथ जी। इन्होंने 200 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, यानी कि अपने पिताजी और अपने दादाजी के शिष्यों के जीवन का वृत्तांत इन दोनों जीवनियों के अंदर बताया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गोपाल शर्मा शास्त्री। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं आप कहना चाह रही हूँ। तो इन्हीं तथ्यों में से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। चाहे कोई भी परीक्षा हो, DTET+B की परीक्षा हो, नेट की परीक्षा हो, या फिर कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हीं तथ्यों में से आपको देखने को मिलेंगे। गोपाल शर्मा शास्त्री जी द्वारा लिखी गई जीवनी है दयानंद दिग्विजय, जो कि हिंदी की प्रथम जीवनी मानी जाती है। तो ये हमने देख ही लिया। प्रकाशन वर्ष 1881। और भारतेंदु जी की कौन सी रचना है जो कि 1881 में प्रकाशित हुई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एक दूसरे से मिलते जुलते जो पॉइंट है उनको हमें साथ साथ रिकॉल कर लेना है ताकि याद रहे। तो आगे बढ़ते हैं। रमाशंकर व्यास जी द्वारा लिखी गई जो जीवनी है उसका नाम है नेपालियन बेनापोर्ट का जीवन चरित्र, जिसका समय है 1883। आगे बढ़ते हैं। कार्तिक प्रसाद खत्री, जो कि प्रथम जीवनीकार माने जाते हैं। इनके द्वारा जो लिखी गई जीवनी है महाराजा विक्रमादित्य, अहिल्याबाई, छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र और मीराबाई का जीवन चरित्र, ये इनके द्वारा लिखी गई जीवनियां है कार्तिक प्रसाद खत्री जी द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। राधा कृष्ण दास जी की जीवनी देख लेते हैं। राधा कृष्ण दास जी ने लिखी है श्री नागरी दास का जीवन चरित्र
1894, कविवर बिहारी लाल 1895, सूरदास नामक जीवनी जो है राधा कृष्ण दास जी ने भी लिखी है भाई, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा भी लिखी गई। तो ये आप लोगों ने पहले ही देख लिया था। और राधा कृष्ण दास जी कौन है? भारतेंदु जी के फेरे भाई रहे हैं, यानी फूफा के बेटे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन चरित्र किसके द्वारा लिखा गया? ये भी राधा कृष्ण दास जी द्वारा ही लिखा गया। 1904 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट जो लेखक हमारा जीवनीकार है वो है संपूर्णानंद। संपूर्णानंद जी द्वारा लिखी गई जो जीवनी है महाराज छत्रसाल चित सिंह सॉरी भाई चेत सिंह और काशी का विद्रोह, महाराजा छत्रसाल इन्होंने 1916 में प्रकाशित की। और महादजी संधिया काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है संपूर्णानंद जी की। सम्राट हर्षवर्धन भी काफी बार पूछी गई रचना है। सम्राट अशोक और धर्मवीर गांधी, ये सभी रचनाएं संपूर्णानंद जी द्वारा जीवनी संबंधी रचनाएं हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इनको आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी द्वारा कौन सी जीवनी लिखी गई ये आपको बताना है। तो नाम आएगा कर्नल जेम्स टोड की 1902 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी का नाम आपको किस तरह रिकॉल हो रहा है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी एक काफी महत्वपूर्ण विद्वान रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। इन्होंने जो है जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता ही देती हूँ, जैसे आदिकाल के अंतर्गत आने वाली इन्होंने कौन सी रचना को प्रमाणिक है, प्रमाणिक या अर्थ प्रमाणिक माना, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं आगे। बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित प्रताप नारायण मिश्र नामक जो है जीवनी लिखी गई 1907 समय रहा। आगे बढ़ते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम भाई ये बाल मुकुंद गुप्त के भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम पेन आगे बढ़ते हैं। श्याम सुंदर दास जी की बात करें तो हिंदी कोविद रत्नमाला प्रथम भाग 1909 में और दूसरा भाग 1914 में इन्होंने लिखा। काफी इंपॉर्टेंट रचना रही है श्याम सुंदर दास जी की। ये भी हिंदी कोविद रत्नमाला जिसका प्रकाशन वर्ष पहला भाग 1909 में आया, दूसरा भाग 1914। ये प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग ध्यान रखने हैं क्योंकि पूछा जा सकता है। हिंदी के 40 साहित्यकारों की जीवनियां लिखी इन्होंने श्याम सुंदर दास जी ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, इनको आप बार बार रिवाइज करोगे तो ही आपको ये याद रह पाएंगे, क्योंकि परीक्षा का समय ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास आ गए आपके, 3-4 दिन ही बचे हैं। तो आपको इनको जो है ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर लेना है ताकि याद रहे। तो देख लेते हैं। एक बार पढ़ने से किसी को भी याद नहीं होते भाई, रेगुलर जो है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है, ये मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, बार बार बताती हूँ। बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा बाबू राधा कृष्ण दास। और राधा कृष्ण दास ने किसकी जीवनी लिखी? तो भारतेंदु जी की जीवनी लिखी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से जो है राधा कृष्ण दास जी ने लिखी है जीवनी। लेकिन राधा कृष्ण दास की जो जीवनी है वो किसके द्वारा लिखी गई? वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई। इनको आप जो है एक दूसरे से रिलेट करके याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित प्राचीन पंडित और कवि 1918। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन पंडित और कवि नामक जीवनी लिखी 1918, इसका समय रहा। सुकवि संकीर्तन नाम से भी इन्होंने जीवनी लिखी है महाकवि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ये आपको ध्यान रखना हो। आगे बढ़ते हैं। जिसका प्रकाशन वर्ष 1914। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा चरित्र चर्चा भी लिखी गई 1929 में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये तीनों जीवनियां याद रखनी है आपको। प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि संकीर्तन, चरित्र चर्चा। तो इनके प्रकाशन वर्ष भी देख लेने हैं, 1918, 1924 और जो है चरित्र चर्चा 1929। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई जीवनी
कवि रतन सत्यनारायण जी की जीवनी 1926 में लिखी गई। ये पूछा जाता है कवि रतन सत्यनारायण जी की जीवनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई, तो ध्यान रखना है बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा। गणेश शंकर विद्यार्थी जी की भी जीवनी है श्री गांधी, और महात्मा गांधी के जीवन पर संबंधित काफी सारे विद्वानों ने जीवनियां लिखी है, जैसे कि बापू नाम से लिखी है श्याम बिड़ला ने। तो इस प्रकार से काफी सारी, घनश्याम बिड़ला ने भाई बापू नाम से, और जो है और भी अन्य साहित्यकारों ने लिखी है। तो गांधी जी के जीवन पर आधारित शंकर विद्यार्थी जी द्वारा कौन सी जीवनी लिखी गई, तो श्री गांधी 1931, ये आपको ध्यान रखना है। सीताराम चतुर्वेदी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, तो ये कई बार पूछी जाती है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई सीताराम चतुर्वेदी जी द्वारा। 1937 का समय रहा। मनमंथ नाथ गुप्त जी द्वारा लिखी गई जीवनी चंद्रशेखर आजाद 1938, गुरु नानक भी 1938। फिर घनश्याम बिड़ला जी द्वारा रचित जीवनी है बापू 1940, मेरे जीवन में गांधी जी 1975। ये दोनों जीवनियां घनश्याम दास बिड़ला जी द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें कि बापू सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। बापू नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई, प्रकाशन वर्ष क्या रहा, तो ध्यान रखना है घनश्याम बिड़ला जी द्वारा 1940। आगे बढ़ते हैं। द्वारका प्रसाद शर्मा जी द्वारा लिखी गई जीवनी है, उसका नाम है विषम पितामह 1940। जीवनलाल प्रेमी जी द्वारा लिखी गई गुरु गोविंद सिंह। चंद्रबली त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई धर्मराज युधिष्ठर। उसके बाद रतनलाल बंसल जी द्वारा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर छवि नाथ पंडित जी द्वारा नेताजी सुभाष, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। भगवती प्रसाद सिंह जी द्वारा मनीषी की लोक यात्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से देखने को मिल सकती है परीक्षा में। मनीषी की लोक यात्रा किसके द्वारा रचित जीवनी है, तो भगवती प्रसाद सिंह जी द्वारा। फिर है बापू की झांकियां, काफी इंपॉर्टेंट है, काका कालेकर जी द्वारा। ये भी महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित रही है और 1948 में लिखी गई। उसके बाद आगे है शिवरानी देवी, इम्पोर्टेंट है भाई परीक्षा की दृष्टि से, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित। प्रेमचंद जी की पत्नी ने, शिवरानी देवी ने, मुंशी प्रेमचंद घर में नामक जीवनी लिखी है। तो जीवनी का नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद घर में। तो प्रेमचंद घर में है शायद भाई, मुंशी नहीं है उसमें, शायद प्रेमचंद घर में नामक जीवनी जो है किसके द्वारा लिखी गई, शिवरानी देवी जी द्वारा 1949 में प्रकाशित। प्रेमचंद जी की पत्नी है ये। फिर है सुमंगल प्रकाश जी द्वारा लिखी गई जीवनी है बापू के कदमों में 1950। ये भी गांधी जी के जीवन पर ही आधारित है, बापू के कदमों में, सुमंगल प्रकाश जी द्वारा रचित। फिर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा रचित है चंपारण में महात्मा गांधी और बापू के कदमों में, दोनों, सॉरी भाई यहाँ पर बापू के कदमों में नहीं आएंगे। बढ़ते हैं आगे। जगदीश चंद्र माथुर जी की काफी इम्पोर्टेंट जीवनी रही है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। जिन्होंने जीना जाना, काफी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखना है। जिन्होंने जीना जाना यानी जगदीश चंद्र माथुर, जय 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 करके आप जैसे ही इसका जो है राइटर का नाम याद रख सकते हो। जो तीन शब्द जो जिस रचना में दिए गए हैं, तीनों शब्द जय जय से है, तो जय ही उसके राइटर का नाम होगा। तो इस प्रकार आप ट्रिक के आधार पर भी जो है इसको याद रख सकते हो। जिन्होंने जीना जाना, जगदीश चंद्र माथुर 1954 इसका प्रकाशन वर्ष। इसमें 12 प्रसिद्ध व्यक्तियों व 7 साहित्यकार, 2 राजनेताओं, एक विचारक, एक कलाकार और एक अभिनेत्री के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया गया है जिन्होंने जीना जाना के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट। फिर है कमला सांस्कृतायन, महामानव महापंडित। तो महामानव मदन मोहन, ये महामानव महापंडित मदन मोहन, ये जीवनी हमने एक और पढ़ी थी, जो कि मदन मोहन मालवीय पर आधारित थी। सुमंगल
शायद सुमंगल नाम से कोई राइटर था, उनके द्वारा रचित है, लेकिन ये है महामानव महापंडित। ये जो रचना है राहुल सांस्कृत्यायन के जीवन पर आधारित है। ये जीवनी महामानव महापंडित, जो कि राहुल सांस्कृत्यायन जी की पत्नी रही है, कमला सांस्कृत्यायन। तो इन्होंने जो है इसके राहुल सांस्कृत्यायन जीवन पर आधारित ये जीवनी लिखी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इनकी पत्नी है कमला सांस्कृत्यायन। बढ़ते हैं आगे। अमृत राय जो कि एक सेकंड पे अमृत राय जी द्वारा कलम का सिपाही नामक जीवनी लिखी गई, जो कि ये अमृत राय प्रेमचंद जी के पुत्र थे। तो मुंशी प्रेमचंद जी पर आधारित रही है ये कलम का सिपाही। प्रेमचंद के जीवन को आधार बना करके लिखी गई जीवनी है प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा के जीवन पर आधारित ये जीवनी रही है कलम का सिपाही। और ये मदन मोहन गोपाल जी द्वारा लिखी गई कलम का मजदूर। दोनों मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित जीवनियां रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अमृत राय जी द्वारा लिखी गई कलम का सिपाही समय रहा 1962, और कलम का मजदूर नामक जो जीवनी है वो लिखी मदन गोपाल ने, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1965। 1962 में कलम का सिपाही, 1965 में कलम का मजदूर। ये कलम का मजदूर मदन मोहन गोपाल, कलम का सिपाही आप सभी को पता है अमृत राय जी द्वारा रचित है। तो जो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं गंगा प्रसाद पांडे जी द्वारा लिखी गई जो जीवनी है उसका नाम है महाप्राण निराला। तो गंगा प्रसाद पांडे जी ने निराला जी के जीवन पर आधारित जो जीवनी लिखी है उसका नाम है महाप्राण निराला। और निराला जी को महाप्राण भी कहा जाता है, महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। जो कि संज्ञा किसने दी महाप्राण की? तो ये गंगा प्रसाद पांडे जी द्वारा ही दी गई। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारे रचना है उसको देख लेते हैं। जैनेन्द्र जी द्वारा लिखी गई जो जीवनी है जिसका नाम है अकाल पुरुष गांधी 1968। शिव कुमार कौशिक जी द्वारा लिखी गई प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी। प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी किसके द्वारा लिखी गई भाई? शिव कुमार कौशिक। और अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र जी की जीवनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखी गई उत्तर योगी श्री अरविंद। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये शिव कुमार और शिव प्रसाद सिंह की दोनों की ये रचनाएं हमें देख लेनी है। इंदिरा गांधी जी की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? शिव कुमार कौशिक जी द्वारा। और श्री अरविंद उत्तर योगी श्री अरविंद नाम से लिखी शिव प्रसाद सिंह ने। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं शांति प्रिय जोशी जी द्वारा जो जीवनी लिखी गई उसका नाम है सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य। सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य किसके जीवन पर आधारित जीवनी है? तो ये है पंत जी के जीवन पर आधारित, और किसके द्वारा लिखी गई? शांति जोशी जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं तो एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर रचना है। जितनी भी मैंने यहाँ पर जीवनियां करवाई है तो 2-3 को छोड़ करके सभी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, कहीं ना कोई परीक्षाओं में अवश्य पूछी जाती हैं। तो सभी को आपको रिवाइज कर लेना है। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न तो अवश्य ही 23 अगस्त वाले एग्जाम में आपको जीवनी संबंधी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो देख लेना है। प्रतिभा अग्रवाल प्यारे भारतेंदु प्यारे हरिश्चंद्र जो भारतेंदु नहीं भाई, हरिश्चंद्र जी भारतेंदु जी के ही जीवन पर आधारित है ये जीवनी भी। नेक्स्ट देख लेते हैं विष्णु चंद्र शर्मा जी द्वारा अग्नि सेतु नाम से जीवनी लिखी गई। अग्नि सेतु नाम से किसके द्वारा जीवनी लिखी गई? प्रकाशन वर्ष 1954। तो आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा, जो कि बंगला के विरोधी कवि नजरुद्दीन इस्लाम के जीवन पर आधारित है। और साम्यवाद भी काफी बार पूछा जाता है। राहुल सांस्कृत्यायन जी के जीवन पर आधारित है, ये भी विष्णु चंद्र शर्मा जी द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं। शोभाकांत जी की जो जीवनी है नाम है बापूजी, प्रकाशन वर्ष 1991। तो नागार्जुन के जीवन पर आधारित ये जीवनी रही है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तेज बहादुर चौधरी जी द्वारा लिखी गई जीवनी मेरे बड़े भाई शमशेर जी। तो मेरे बड़े भाई शमशेर जी प्रकाशन वर्ष 1995 किसके द्वारा लिखी गई? तेज बहादुर चौधरी जी द्वारा। मदन मोहन ठाकुर जी द्वारा लिखी गई राजेंद्र यादव मुर्फत मदन मोहन ठाकुर। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिंदु अग्रवाल जी की भी काफी इंपॉर्टेंट रचना है ये स्मृति के झरोखे में। 1999 भारत भूषण अग्रवाल के जीवन पर आधारित ये जीवनी रही है। बिंदु अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई स्मृति के झोंके में। आगे बढ़ते हैं। मैं और बिंदु अग्रवाल जो है भारत भूषण अग्रवाल जी की पत्नी रही है। उसके बाद महिमा मेहता जी द्वारा उत्सव पुरुष नरेश मेहता ये इनकी पत्नी रही है। नरेश मेहता जी की उत्सव पुरुष नरेश मेहता जी के जीवन पर आधारित 2003 में प्रकाशित होने वाली जो जीवनी है महिमा मेहता द्वारा रचित उत्तम पुरुष नरेश मेहता। आगे बढ़ते हैं। कुमुद नागर। कुमुद नागर जो है ये अमृतलाल नागर जी की पत्नी रही है कुमुद नागर। तो आपको ध्यान रखना है। वट वृक्ष की छाया में 2004 अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित जीवनी रही है। तो आप इसी तरह हम जो है आत्मकथा संबंधी और जो है रिपोर्ट तराज संबंधी अन्य गतिविधियों से संबंधित जो है संस्मरण और रेखा चित्र अगर आप क्लास चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हो। तो इसी तरह हम अन्य गतिविधियों की रिवीजन कर लेंगे और इन्हीं गतिविधियों से संबंधित आपको परीक्षा में कम से कम जो है 6 से 7 प्रश्न अवश्य ही देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप जो है अपने रिवीजन को इसी तरह बनाए रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। थैंक यू, धन्यवाद।